छात्रों नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम पे। छात्रों हमारी ये जो क्रैश कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसका लेसन 36 आज आपका जनरल साइंस विज्ञान का आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नाम है, पाचन तंत्र, पाचन प्रणाली, जो भी आप कहें इसको, मानव पाचन तंत्र का संबंधित आज हम जो है टॉपिक्स को यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। तो छात्रों लास्ट तक बने रहिएगा, उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो है सहयोग से सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। लास्ट तक रुके रहने में छात्रों होता क्या है अक्सर कि कई बार कि आप स्किप करके चीज़ों को देखते हैं तो जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण अगर कोई भी बीच में चीज़ आती है तो उससे आप जो है रह जाएंगे। इसलिए यही है कि आप पूरी क्लासेस को देखने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी आपका जो है ये सीक्वेंस चलता रहेगा इसी तरीके से। अन्य जो है इसी में फिजिक्स और इसी में केमिस्ट्री और अन्य जो है टॉपिक्स पर भी हम आगे जो है अगली कक्षाओं में भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो छात्रों टॉपिक्स है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपने देखा बड़ा ही यूनिक है। यूनिक मीन्स ये है कि आपने अक्सर एनसीईआरटी की बुक्स में भी देखा होगा, शुरुआत में डाइजेस्टिव सिस्टम से ही शुरुआत होती है, बल्कि अगर देखा जाए तो जो है बाद में होनी चाहिए, क्योंकि मानव आकारिकी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर देखा जाए तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो कि सीक्वेंस में अगर आप बात करें तो उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को अधिकतर आप किताबों में देखेंगे, आपको अति महत्वपूर्ण दिया जाता है, इसको जो है स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है छात्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम अपना देखते हैं कि क्या कहता है। तो सबसे पहली चीज़ छात्रों, पाचन तंत्र। यहाँ पे एक बात समझने योग्य है कि इसमें तंत्र लिखा हुआ है। जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा, अस्थि तंत्र पढ़ा होगा, मांसपेशीय तंत्र पढ़ा होगा, अंतरस्रावी तंत्र पढ़ा होगा, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, छात्रों एंडोक्राइन सिस्टम सुना होगा। तंत्र, हम बार बार यही आपसे बात कहेंगे कि तो तंत्र का मतलब होता है निकाय। निकाय मतलब अंग्रेजी में जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो अकेला नहीं है, यानी जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके अंदर कई लोगों का या कई चीज़ों का या कई अंगों का पार्टिसिपेशन है, यानी उनका योगदान है, सामूहिक योगदान है छात्रों, यानी अकेला नहीं है। जिस प्रकार आपने सुना होगा शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है उसे छात्रों हम लोग कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं जब मिलती हैं एक समान कार्य की, समान संरचनाओं की, तो ऊतक बनता है। ऊतक जब मिलते हैं तो अंग बनता है, और अंग मिलते हैं तो अंगतंत्र बनता है, और उसके बाद छात्रों शरीर बनता है। तो आप अगर देखा जाए छात्रों तंत्र की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पाचन तंत्र, दो बातें यहाँ पे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं छात्रों, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पाचन। पाचन का मतलब होता है पचना, पचने का मतलब होता है सुयोग्य बनाना, यानी कि सुगम बनाना। अब आप सोचिए कि हमारे जो पाचन तंत्र का आवश्यकता क्या रही होगी, इस तंत्र का क्या महत्व है। तो आप सोचिए कि हर एक जीव को जीने के लिए, जीवन के संघर्ष को चलाए रखने के लिए, ठीक है, अपने शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए, कार्यविधियों को चलाए रखने के लिए सभी सुचारू रूप से छात्रों ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब ऊर्जा के लिए छात्रों हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अब भोजन जो होता है छात्रों, अब आपको पता है जैसे आप मटर पनीर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आपने हक्का नूडल्स खाया, जो भी खाया छात्रों, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाया आपने, अगर हम उसकी बात करें तो छात्रों उसमें क्या होगा कि उसमें जटिलताएं हैं। जैसे आप मटर पनीर है तो आपके रक्त में मटर पनीर की ज़रूरत नहीं है, छोले भटूरे की ज़रूरत नहीं है छात्रों। वहाँ पे अगर हम बात करें छात्रों तो आवश्यकता है आपके अंदर ग्लूकोज की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की। तो छात्रों अगर हम बात करें तो अगर पाचन क्रिया क्या है, तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। जटिल अणुओं को, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको हम सिंप्लेक्स फॉर्म में बनाएंगे, साधारण बनाएंगे, ताकि वो पचने योग्य हो और शरीर के अंदर उसको आसानी से अवशोषित किया जा सके, अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन किया जा सके। ये पाचन का जो है हमारे तंत्र का मुख्य कार्य है, ठीक है। पाचन तंत्र के अंदर आप समझ गए होंगे छात्रों, जब तंत्र है तो बहुत सारा इसके अंदर जो अंगों का एक योगदान होगा सामूहिक, यानी कई प्रकार के अंग, कई प्रकार की ग्रंथियां, कई प्रकार की चीज़ें मिलकर योगदान देंगी, तभी इसका नाम पड़ गया पाचन तंत्र। अब छात्रों यहाँ ध्यान देने योग्य है, पाचन तंत्र जो है दो भागों में, एक है पाचन क्रिया, ठीक है, और एक है पाचन तंत्र। छात्रों पाचन तंत्र एक पूरा सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो है आपका डाइजेस्टिव, ठीक है, प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, जिसको छात्रों हम लोग बोलते हैं पाचन। तो पाचन एक प्रक्रिया का नाम है जो कि पाचन तंत्र के साथ ही संभव है। ये बात समझने योग्य है कि पाचन और पाचन तंत्र दो अलग अलग बात हैं। पाचन तंत्र पूरे एक सिस्टम का नाम है, जो ग्रुप्स का नाम है, पार्टिसिपेशंस का नाम है, संयोग का नाम है। लेकिन पाचन जो है छात्रों एक प्रक्रिया का नाम है। जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है छात्रों, उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है श्वसन क्रिया के बारे में, यानी रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया का नाम है और रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो तंत्र का नाम है। तो छात्रों यहाँ पे कह रहा है कि ये अंगों का एक समूह है। ये बात आपसे क्लियर हो गई, हमने आपसे कहा था ग्रुप है, समूह है अंगों का, जो भोजन को पूरे शरीर को खिलाने के लिए ऊर्जा, बुनियादी पोषक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए मिलकर काम करता है।
यानी पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, हम पाचन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यानी पाचन क्रिया जो है हमारा तंत्र है, ये अंगों का एक समूह है जिसे हम यहाँ पे छात्रों कह रहे हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, मिलकर सब काम करते हैं टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, जो कि हमें जरूरत है छात्रों किसकी की, एनर्जी की। हमने आपसे क्या कहा, फ्यूल, हमारा जो ईंधन है, हमारा फ्यूल ईंधन जो ऊर्जा है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बेसिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ आवश्यक जो है तत्वों की जरूरत है, फीड टू एंटायर बॉडी, पूरे शरीर के सभी अंगों तक प्रोवाइड कराने के लिए, पहुंचाने के लिए छात्रों ये ज़रूरी है। ठीक है, भोजन का ग्रहण करना, उसका पाचन कराना एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसे हम कहेंगे पाचन क्रिया, उसको हम बोलेंगे डाइजेशन प्रोसेस, और ये तंत्र है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। आगे क्या कह रहा है, भोजन शरीर के अंदर एक लंबी नली से होकर गुजरता है। यहाँ जानने योग्य है बात, एक नली, एक ट्यूब, एक कैनाल की बात हो रही है। यानी जो पाचन है छात्रों, ये पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया है, ये एक पाचन क्रिया के बारे में कह रहा है कि भोजन शरीर के अंदर एक लंबी नली से होकर गुजरता है जिसे आहार नाल या जठरांत, एलिमेंट्री कैनाल, अंग्रेजी में छात्रों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। कैनाल का मतलब ट्यूब, पाइप। बेसिक आगे कह रहा है लॉन्ग विद ट्यूब इनसाइड द बॉडी नाउन एज द एलिमेंट्री कैनाल, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मेडिकल साइंस में इसको जीआईटी ट्रैक बोलते हैं छात्रों, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक का मतलब रास्ता, एक ट्यूब, एक नली। तो जब भी आपके दिमाग में बात आए आहार नाल, तो आप समझ जाएंगे छात्रों कि एक लंबी सी नली के बारे में सारा बात हो रही है यहाँ पे। अब उसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ भी बीच में आएंगी, बहुत सारे अंग भी जो है होंगे जो सम्मिलित होंगे। आहार नाल जो है छात्रों, इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ होती है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, जो हमारी आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है छात्रों, एक लंबी सी एक ट्यूब है, इसके कुछ हिस्से बहुत चौड़े हैं, कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा सगरे हैं। इसकी शुरुआत जो होती है छात्रों, सबसे पहले माउथ, मुख गुहा से होती है इसकी शुरुआत। यानी भोजन की पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है नली का भाग है माउथ है छात्रों। माउथ के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे छात्रों, फिर उसके बाद उसकी दांत पड़ेंगे, जीभ पड़ेगी, उसमें सलाइवा मिलाया जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ इसमें सामूहिक रूप से काम करेंगी। फिर उसके बाद छात्रों इसको गृहिणी बोलते हैं, यानी कि हम लोग इसको एसोफेगस बोलते हैं, ये भी एक नली है। अब भोजन यहाँ पर उतरता है लुगदी के रूप में, उसके बाद नीचे आएगा छात्रों आमाशय के अंदर, एस्टमक, नॉट एब्डोमेन, एब्डोमेन नहीं, एस्टमक, ध्यान देने योग्य बात है। एस्टमक को आमाशय बोलते हैं, जहाँ पे फूड को प्रोसेस किया जाता है, पाचन कराया जाता है छात्रों, याद रखिएगा। और एब्डोमेन जो होता है वो पूरे उदर को बोलते हैं, पेट को। यहाँ कन्फ्यूजन हमेशा रहता है आमाशय के अंदर। अब एग्जाम में सवाल आता है छात्रों की वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का सबसे चौड़ा और वृहद्रम भाग क्या है, तो आप क्या कहेंगे छात्रों, स्टमक है, आमाशय, जिसके अंदर भोजन लगभग 4 से 6 घंटे के अंदर रहता है। 4 से 6 घंटे के अंदर नॉर्मली उसको पच जाना चाहिए। ठीक है छात्रों, यहाँ प्रक्रियाएं चलेंगी पाचन की, आगे भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आमाशय के बाद छात्रों बढ़ेंगे तो फिर हमने छोटी आंत, जो छोटी आंत आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अगला भाग है, लेकिन आपसे कहा जाए तो साथ छात्रों ये सबसे लंबा भाग है। यानी आहार नाल का अगर आपसे बात करा जाए कि सबसे लंबा भाग अगर कोई है तो वो छोटी आंत है, क्योंकि डायमीटर इसकी चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई इसकी लगभग 6 मीटर है। छोटी आंत के बाद छात्र जो है फिर आता है बड़ी आंत की बात। बड़ी बात जो है, बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन, 3 भागों में बटी हुई आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से। ठीक है छात्रों, इसके बाद जो है बचा कुचा जो मल के रूप में भोजन जो होता है आपका पचने के बाद अवशेष भाग बचते हैं, उसके रेसिडुअल पार्ट बचते हैं उसको रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के बाद जो है गुदा द्वार के द्वारा छात्रों एनस के द्वारा समय समय पर इसका इजेक्शन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं परित्याग करना मल का। ये छात्रों, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, जठरांत है छात्रों, वो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक पूरी संपन्न होती है। इसके अंदर कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ अंग हैं, और कुछ छात्रों हमने आपसे बताया कि भाग हैं जो कि इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो छात्रों ये है हमारा आहार नाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आहार नाल मौखिक गुहा, यानी मुख गुहा, ओरल कैविटी से शुरुआत। ग्रसनी मतलब होता है जो आप गले वाली देख रहे हैं, गृहिणी, जिसके अंदर हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रास नली छात्रों, पेट, छोटी आंत जो ग्रसनी है छात्रों उसको फेरिंग्स बोलते हैं, साइंस में इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस आता है, ये फेरिंग्स है यहाँ वाला, उसके बाद ये एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद ये आपका स्टमक वाला आ गया, आमाशय वाला भाग है। आगे कहता है ग्रास नली पेट छोटी आंत और बड़ी आंत से बनी होती है। अब बड़ी आंत के जो भाग दो बचे भाग हैं, रेक्टम और एनस, वो दोनों बड़ी आंत के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पे जो मुख आपको फिर से इमेज में दिखा रहा है कि माउथ से शुरुआत होती है, भोजन यहाँ पहुँचता है, फिर उसके बाद आपके दांत जो होते हैं, दांत उसको क्रश करते हैं, पीसते हैं।
ठीक है छात्र। उसके बाद लार ग्रंथियां अपना सलाइवा छोड़ती हैं। लार ग्रंथियों में कौन से एंजाइम है, इस पर भी हम आगे चर्चा भी आपसे करेंगे। लार ग्रंथि मिलाने के बाद, भोजन को पीसने के बाद छात्रों जीवा जो जीभ होती है वो मिलाने का काम भी करती है, वो धक्का देती है। उसके बाद लुगदी के रूप में भोजन आगे फेरिंग से होता हुआ, लैरिंग से होता हुआ छात्रों फिर एसोफेगस में आता है। एसोफेगस का मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रहणी। इसके बाद फिर इस अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, रेक्टम से होते हुए छात्रों फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। अगला आपसे कह रहा है पाचन तंत्र के छात्रों घटक क्या हैं, यानी कि सिस्टम, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं जो इसके अंदर छात्रों इन्वॉल्व होते हैं, यानी मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहला है माउथ। मुंह का बड़ा रोल है छात्रों। आपने देखा है कि कोई भी चीज़ को आप पसंद करते हैं, खाते हैं, आपकी ज़बान और आपकी जीभ, आप प्लास्टिक नहीं खा लेंगे, आप रबड़ नहीं खा लेंगे छात्रों। आप खाएंगे तो अच्छा से अच्छा भोजन खाएंगे, क्योंकि जो आपकी ज़बान है, जो आपकी जीवा है, जिसे हम टंग कहते हैं, ठीक है, एक मस्कुलर बनी हुई मांसपेशी की टंग है छात्रों, ये टेस्ट को बड़ा पहचानती है, अनुभव कराती है। आपको पता है हर चीज़ आप नहीं खा सकते, जो आपके टेस्ट के परे है छात्रों। आपने देखा है कि तीखा भी कितना लेना है, नमकीन भी कितना लेना है, मीठा भी चीज़ों को लेना है आपको, ठीक है, आपको पता होगा हर चीज़, खट्टा भी लेना है। तो आपको ये सारी चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप भोजन को ग्रहण करते हैं छात्रों आंत के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मुंह के अनुसार। मुंह के अंदर जो मौजूद टंग है छात्रों, उसके ऊपर छोटे छोटे से टेस्ट बड्स होते हैं, यानी स्वादांकुर होते हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट को, अलग अलग स्वाद को अनुभव कराते हैं आपको, और आपको उससे तो लज्जत पैदा होती है, टेस्ट पैदा होता है, तब आप भोजन को अच्छी तेजी के साथ ग्रहण करने में आगे बढ़त पैदा करते हैं छात्रों। जैसे आपको पता है बेमन का खाना अगर आपको खिलाया जाए तो आपका मन भी नहीं होगा, हो सकता है वो अपच भी हो जाए। अगर आपका मन का खाना है तो आप बढ़ चढ़ के खाएंगे, 2 चपाती और खाएंगे छात्रों। तो यहाँ पे भी मामला जो है मुंह का कोई कम नहीं है। और मुंह की जो शुरुआत है छात्रों ओरल कैविटी की, क्योंकि अगर पाचन की बात करें तो पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। और अगर आपसे देखा जाए कि भोजन में को थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ने के लिए दांतों का होना जरूरी है छात्रों, क्योंकि आपको फूड को क्रश करना पड़ता है। फिर उसके बाद लार मिलाई जाती है, लुगदी, और यहीं पर छात्रों सबसे पहले सेलुलो यानी स्टार्च का पाचन, मंड के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। पहला भाग ये कई संरचनाओं में सुसज्जित है। इसमें लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, दांत और जीभ शामिल है। यहाँ पे ये 3 बातें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। इस ओरल कैविटी के अंदर आप देख सकते हैं 32 दांत आपको यहाँ पे लगभग नजर आ रहे हैं। 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं छात्रों। बचपन में दांत आपके दूध के होते हैं जो कि टूट जाते हैं 20, बाकी जो है 32 जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। उसके अंदर भी आपने 4 प्रकार के दांत पढ़े होंगे। करंतक, ठीक है, सबसे सामने वाले करंतक होते हैं, फिर इनका काम करंतक का कुतरने का काम है। कैनाइन का जो होता है चीर फाड़ का काम होता है, इनको रदनक बोलते हैं छात्रों हम लोग। रदनक जो होते हैं नुकीले पहने दांत होते हैं, ये मांसाहारियों की पहचान है खास तौर से, लेकिन इंसान ओमनीवोरस है, शाकाहारी, इसलिए वो सर्वाहारी, इसलिए जो है दोनों तरह के दांत पाए जाते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं छात्रों ये वाले दांत, इनको अग्र चवर्णक बोलते हैं हम लोग शुद्ध हिंदी में। फिर मोलर तीत जो होते हैं आपके, उनको चवर्णक बोलते हैं। इनका काम है ग्राइंडिंग का, पिसाई का काम है, यानी चीज़ों को, भोजन को ये पीसते हैं। तो सबसे पहले वाले जो है कुतरने का काम है, इनको छात्रों इंसाइजर बोलते हैं। दूसरे कैनाइन है जिनको हम लोग छात्रों रदनक बोलते हैं। रदनक दांत जो होते हैं उनको चीर फाड़ करने के लिए बनाया गया है। प्री मोलर जो होते हैं वो चीविंग के लिए हैं, चबाने के लिए। और मोलर दांत जो होते हैं छात्रों वो ग्राइंडिंग यानी पीसने के लिए। 4 प्रकार के यहाँ पे 16 दांत निचले जबड़े में, 16 दांत ऊपर के जबड़े में। टोटल आपके दांत हो गए छात्रों 32 हो गए, ठीक है। 4 इसमें छात्रों विजडम टीथ, अक्कल दांत होते हैं। आगे आप देख सकते हैं छात्रों ये वल्वा लटका रहता है, ठीक है, हुला बोलते हैं इसको। ये आपका जो कौवे की तरह से आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है, प्लेट। ये हार्ड पैलेट, पैलेट का मतलब तालू होता है छात्रों। लोअर लिप आप जानते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टंग है, टंग के अंदर आप जानते हैं छात्रों के 4 प्रकार के विशेष स्वाद को डिटेक्ट करने वाले, टेस्ट को पता लगाने वाले अंकुर होते हैं, जिसे हम लोग टेस्ट बड्स बोलते हैं, ठीक है छात्रों। 4 प्रकार के, तीखा, मीठा, खट्टा और नमकीन, ठीक है। सोर, साल्ट, बिटर और साल्ट, याद रखिएगा, बिटर, साल्ट, सोर और आपका जो हो गया साल्टी। 4 टेस्ट हो जाते हैं चारों को। जबान हमारी एक स्पंजी फॉर्म में होती है जो कि एक मुख गुहा का एक हिस्सा है। दांत हो गए, दांत के बाद छात्रों जीभ हो गई। जीभ जो है मांसपेशियों की बनी मस्कुलर होती है, ठीक है छात्रों। और इसका मुख्य काम जो है हमने आपसे बताया था, भोजन को अंदर ढकेलने के काम में, ठीक है, भोजन को आगे बढ़ाने का काम है, ठीक है, भोजन की लुगदी बनाने के लिए। और ये जो है आपने बताया कि इससे हम लोग बोलने में सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं छात्रों, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, कुल 6 होती हैं, यानी जोड़े में पाई जाती हैं। आगे कह रहा है लार ग्रंथि, ये पानी जैसा स्राव उत्पन्न करती है जिसे हम लार कहते हैं। सलाइवा, अक्सर आपने देखा है कोई टेस्टी चीज़ आपके सामने आती है
तो आपकी ज़बान में नहीं बल्कि मुंह में पानी आ जाता है छात्रों। जो पानी आता है उन्हीं लार ग्रंथियों की वजह से आता है, क्योंकि आपके सोचने के बाद भी जो है लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती हैं छात्रों, ठीक है। तो लार आपको बहना शुरू हो जाती है। लार दिन भर आती रहती है, ये डिपेंड करता है आपके भोजन और आपके रहन सहन पर। ये भोजन को गीला करने में मदद करता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। सवाल तो ये है कि छात्रों की पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। सवाल तो ये है, तो आप तुरंत बताएंगे कि मुँह से, माउथ से शुरुआत होती है, लेकिन किसका पाचन होता है छात्रों, ये सवाल अहम है। तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे भाई कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, स्टार्च बचता है। वाटरी सिक्रेशन इज कॉल्ड सलाइवा। सलाइवा जो है सलाइवरी ग्लैंड से आता है, जो कि हमने आपसे बताया 3 प्रकार की होती हैं, कुल 6 होती हैं, इनकी संख्या जोड़ी में पाई जाती है। यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड लिखा है, ठीक है। पैरोटिड के बाद छात्रों यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर यहाँ पे लिखा है छात्रों, 3 प्रकार की, ठीक है। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये 6 होती हैं कुल 3 जोड़ी में। आगे बढ़ते हैं छात्रों, फिर ग्रासनली आपके सामने है। ये एसोफेगस एक लंबा सा पाइप है छात्रों, ये हमारे सीने पे यानी वक्ष गुहा के जस्ट पीछे और श्वास नली के जस्ट पीछे पाया जाता है। श्वास नली मतलब जो ट्रैकिया आप देख रहे हैं, विंड पाइप है, इसी के जस्ट बिहाइंड, जस्ट पीछे पाया जाता है, जिसे छात्रों हम लोग बोलते हैं ग्रसनली, ग्रासनली। और हम लोग अंग्रेजी में छात्रों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस। यहाँ पे लिखा हुआ है एसोफेगस, ये आप देख सकते हैं छात्रों, लंबी सी नली है। मुंह के बाद जो है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एक स्ट्रक्चर है लैरिंग्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स जिसे हम लोग बोलते हैं श्वरकोश, लैरिंग्स ये होता है, ये यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं। इसी के जस्ट पीछे एक लंबी सी नली है, आहार नली, इसको आहार नली हम लोग बोलते हैं छात्रों, इसको एसोफेगस, जो कि आमाशय के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है, आमाशय के। आगे क्या कह रहा है, ग्रासनली एक लंबी, पतली और मांसल नली है जो ग्रसनी गले को पेट से जोड़ती है, यानी कि आपके जो आपका थ्रोट है, गले और पेट के बीच में जो नली और ट्यूब पाया जाता है उसे हम लोग एसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली के निचले सिरे पर एक पेशीय वलय होता है, छल्ला होता है, जिसे हम निचला ग्रास नली दबाने वाला यंत्र या कार्डियक नोच बोलते हैं, या यंत्र कहा जाता है। इसका उपयोग ग्रास नली के सिरे को बंद करके भोजन को पेट में फंसाने के लिए किया जाता है। वाल्व समझिए, वाल्व छात्रों, जैसे हमने हृदय वाला चैप्टर पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये एक वाल्व है। वाल्व का मतलब ये कि छात्रों आपने देखा अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद भोजन जो है वापस आपके डकार से वापस आ जाता है, आपके मुंह तक आ जाएगा। कई बार डकार में वाटर ब्रशिंग बोलते हैं इसको, भोजन जो है वापस आना नली के अंदर फूड पाइप में। तो ये होता क्यों है छात्रों कि जो हम लोगों का स्पिंचर है, ये जो स्पिंचर है यानी जो नैरोइंग पार्ट होता है, ठीक है, जो सकरा भाग है छात्रों, यहाँ पे ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होता, इसको क्लोज हो जाना चाहिए कि जो भोजन आपका एसोफेगस से आहार उसमें आमाशय में गिरा है, अब ये वापस नहीं खुलना चाहिए। अगर ये खुलेगा तो आपको क्या आएगा छात्रों, डकार के साथ फूड भी वापस आ जाएगा। ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको ठीक है छात्रों हम लोग रिग्रेस्टेशंस भी बोलते हैं, रिवल रिफ्लेक्शंस भी बोलते हैं मेडिकल साइंस में, डॉक्टरी के लैंग्वेज में। इससे क्या होता है कि वापस जो है चीज़ें लौटना, ठीक है, रिग्रेस्टेशंस बोलते हैं। तो ये आपका हो गया आमाशय का, ये हो गई आपकी ग्रास नली। अगला है छात्रों आमाशय। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आहार नाल का सबसे वृहद यानी कि चौड़ा भाग बताएं, चौड़ा भाग, वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आप क्या कहेंगे छात्रों, लगभग जो है एक हमारा जो है थैली नुमा, पाउच के नुमा, एक थैली नुमा जो है आहार नाल का एक भाग है, जो कि आहार नाल में ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अलग से कोई रास्ता फिट हुआ है उसका, नहीं। जैसे आपने सपेरे की जो बीन देखी होगी बजाने वाली, वो बीच में फूली होती है, वो आपने देखा, बाकी दोनों तरफ पचकी होती है। तो उसी तरह से हमारा जो आमाशय होता है छात्रों, जहाँ पे फूड को प्रोसेस किया जाता है, लगभग 4 से 6 घंटे तक उसको रखा जाता है, उसकी अम्लीयता को कम किया जाता है, उसके अंदर कुछ हानिकारक जीवाणु कीटाणुओं को मारा जाता है छात्रों, सड़ने से बचाने के लिए कुछ एंजाइम वगैरह वहीं पे छोड़े जाते हैं छात्रों। तो यहाँ पे क्या करें, आमाशय की पेशीय थैली है जो पेट के यानी आमाशय के गुहा के बाईं ओर डायाफ्राम के ठीक नीचे पाई जाती है। डायाफ्राम जो छात्रों आप जानते होंगे कि एक पतली सी, ठीक है, एक पॉलीथीन होता है, डोम लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे जो है हृदय और फेफड़ों को अलग रखता है। फेफड़ों और हमारे हृदय को छात्रों अलग रखता है, यानी वक्ष गुहा से उदर गुहा के बीच में, वक्ष गुहा से ये उदर गुहा, ये उदर गुहा है। बाईं ओर अगर आप बीचों बीच में देखें तो हमारा जो आमाशय होता है छात्रों, वो बाईं ओर पाया जाता है, ठीक है, हल्का सा बाईं ओर रहेगा, राइट साइड में नहीं रहता है। और एक खास बात दूसरी ये है कि ये हमारा डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी यानी आमाशय उदर गुहा के अंदर। इसके अंदर छात्रों आगे बता रहा है, इसके कुछ भाग हैं। ये कह रहा है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक एंजाइम भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक अम्ल है
जो कि अमाशय से निकलता है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया HCl कहाँ से सेक्रीट होता है, कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो आप कहेंगे अमाशय से होता है। अमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जो कि इसको रिलीज करती रहती हैं समय समय पे, इसका भी अपना एक महत्व है। इसके 3 भाग हैं छात्रों, आप देखिएगा ऊपर ये वाला हिस्सा है फंडस, सबसे ऊपर का अमाशय का। दूसरा बीच वाला हिस्सा है बॉडी, ठीक है, इसको हम लोग कार्डिया बोलते हैं, जहाँ पे हमने आपसे बताया था कि एक वाल्व लगा रहता है, भोजन को ऊपर आने से रोकता है। ये है पाइलोरस, एक वाल्व और लगा है। ये पाइलोरस वाल्व जो होता है, अमाशय में जो भोजन पच जाता है उसको आगे भेजा जाता है छात्रों। जब ये वाल्व खुलता है, ठीक है, तो आपको डकार वगैरह आती है, भोजन आगे की ओर बढ़ जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का अगला भाग जो है वो छात्रों है छोटी आंत, जिसके अंदर डियोडिनम, इलियम और जिजनम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंट्रम, ये इसका भाग है एंट्रम, फंडस, बॉडी, और इसके बाद आपका जो है एंट्रम हो गया। ठीक है छात्रों, ये था हमारा अमाशय। नेक्स्ट आ गया थैलीनुमा, एक सबसे चौड़ा भाग होता है हमारी आहार नाल का। आगे कह रहा है छात्रों छोटी आंत। छोटी आंत नाम से छोटा जरूर है लेकिन लंबाई में नहीं है छात्रों, ध्यान दीजिएगा। ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है, 20 फुट, 6 मीटर कम नहीं होता। आपने अक्सर इमेजेस के अंदर देखा होगा, ये बीच में जो आप देख रहे हैं जिगजैग, जो मैगी नूडल्स की तरीके से, इसको हम लोग छात्रों बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत लंबाई में ज़्यादा है, बड़ी आंत डायामीटर में बड़ी है, चौड़ाई में ज़्यादा बड़ी, लेकिन लंबाई में छोटी आंत से छोटी है, लेकिन लंबाई में। तो भोजन सबसे ज़्यादा समय तक अगर हम देखें छात्रों तो छोटी आंत के संपर्क में रहता है। सवाल एग्जाम में यही पूछा जाता है कि छोटी आंत ज़्यादा लंबी है कि बड़ी आंत, तो आप कहेंगे छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है। और हमारे आहार नाल का सबसे मुख्य भाग भी है, क्योंकि पाचन की अधिकांश प्रक्रिया छात्रों यहीं पर पूरी हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं छात्रों, फिर देखेंगे स्टमक के बाद हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल, जो छोटी आंत है, वो मुख्यतः 3 भागों में बटी है। अमाशय के बाद जो पाइलोरिक वाल्व था, पाइलोरिक वाल्व के आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डियोडिनम छात्रों। क्या बोलते हैं हम लोग? डियोडिनम। देखिएगा यहाँ पे लिखा है डियोडिनम। उसके बाद छात्रों ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं जेजनम, ठीक है। और उसके बाद छात्रों है फिर हम लोग इलियम बोलते हैं। डियोडिनम, जेजनम, इलियम, 3 भाग हैं। DGI याद रखिएगा, DGI। ये 3 भागों में हमारी जो है छोटी आंत बटी है, और 3 भागों में मुख्यतः अगर देखें तो बड़ी आंत बटी है, ठीक है। उसमें भी अभी हम लोग आगे आएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे छोटी आंत। छात्रों यहाँ पे कह रहा है ये एक नली की तरह कुंडलित होती है और अंदर की सतह कई उभारों और सिलवटों से भरी होती है। यानी अगर हम बात करें इसके अंदर का स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे इस तरीके के बहुत सारे फोल्ड बने होंगे छात्रों, इस तरीके से इस तरह के उभार बने होंगे। यानी कि जो अंदर की नली होगी छात्रों वो इस तरह के उभारों से भरी होगी। यानी क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि इसके अंदर से जब भोजन गुजरेगा तो आज भली भांति उसका पाचन हो सके, ठीक है। छोटे छोटे उंगली की तरह से यानी फोल्ड निकले होते हैं, प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जो कि भोजन को क्रश करते हैं और ज़्यादा पचाने में और उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। सिलवटें ये आभासी ठीक नीचे होती है अमाशय से, और उधर गुहा में अधिकांश स्थान घेरती है। और छात्रों कोई भी प्रकार की अगर इंजुरी होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी को होता है। इसके बाद आप छात्रों हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आप देख रहे होंगे कि चौड़ी चौड़ी जो नलियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे बड़ी आंत, या हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, या हम लोग कोलोन बोलते हैं। ये भोजन से लगभग 90% यानी छोटी आंत के बारे में कह रहा है कि ये भोजन से लगभग 90% तक पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। तो बात वही आ गई कि अगर आपसे सवाल आ जाए कि भाई पाचन की प्रक्रिया अधिकांश कहाँ हो जाती है, तब छात्रों पता चलेगा कि भाई 90% तक अवशोषण यही हो रहा है छोटी आंत में। डियोडिनम, जेजनम और इलियम छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग हैं। ये एग्जाम में आपको आ सकता है, हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में आए होंगे हम सबको लेके चलेंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपको इस तरह से सवाल वहाँ मिल जाए। आप ये हमारा पूरा होगा, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। तो डियोडिनम, जेजनम, इलियम, इसमें से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक भाग छोटी आंत का नहीं है, तब आपका उत्तर होगा भाई आप देख लीजिएगा कि उसके अंदर डियोडिनम, इलियम और जेजनम के अलावा अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए सीकम लिखा है, ठीक है, उसमें रेक्टम लिखा है, तो आप तुरंत कहिएगा कि भाई सीकम और रेक्टम छोटी आंत के भाग नहीं है। आगे कह रहे हैं इट एब्जॉर्ब अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिशंस। ये समझ लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। डियोडिनम, जेजनम एंड इलियम आर द 3 मेजर रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के 3 भाग हैं। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ज़्यादा आपको क्लियर यहाँ पे छात्रों इमेजेस दिखाई पड़ रही होंगी। ये आप देख लीजिएगा छात्रों, एक हल्की सी इमेज भी यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। एक बड़ा हमारे शरीर के अंदर एक बड़ी ग्रंथि भी कह सकते हैं और बड़ा अंग भी कह सकते हैं, लीवर नज़र आ रहा होगा हल्का सा। इसके बाद छात्रों यहाँ पे डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम क्या करता है कि हमारे जो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हमारे वक्ष गुहा से अलग करता है। बाईं ओर अमाशय जो हमने आपसे बताया था कि रीजनिंग का है, इसका दायां आपका बायां, आपका बायां उसका दायां है।
इनका लेफ्ट साइड आपको राइट नजर आ रहा होगा, राइट वालों को लेफ्ट नजर आ रहा होगा। अमाशय के नीचे छोटी आंत के 3 भाग मिल गए, जिसका नाम डियोडिनम, जेजनम और इलियम। इलियम के बाद छात्रों अगर हम बढ़ेंगे तो सीको इलियम जो है यहाँ पे सी, ठीक है, इलियोसीकम पार्ट होता है। ये वाला हिस्सा है छात्रों एक जंक्शन होता है, जंक्शन, जहाँ से छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत की शुरुआत होती है छात्रों, वहाँ पे इलियोसीकम जो है एक नाम का पार्ट होता है। इसी जगह पर एक अपेंडिक्स होती है जिसे हम लोग क्रमी रूप परिशेषिका भी बोलते हैं। ये जो क्रमी रूप परिशेषिका है, कभी हमारे पूर्वजों को बताया गया था कि वो घास खा सकते थे, पेड़ों पर रहते थे, जानवरों जैसा बिहेवियर था, तो उनकी पूंछ होती थी छात्रों। पूंछ का मतलब कि वो सेलुलोज को पचा सकते थे छात्रों, पाचन कर सकते थे। अपेंडिसाइटिस का जो दर्द उठता है छात्रों, इसी में उठता है, इन्फेक्शन फैलता है। इसका कोई यूज़ नहीं है अब इंसानों के अंदर, क्योंकि इंसान अब घास नहीं खा सकता। घास खाएगा पेट में दर्द होगी तगड़ी और उसको अस्पताल भागना पड़ेगा और उल्टियाँ भी हो जाएगी। तो छात्रों ये क्या है, ये सीकम के नीचे जस्ट यहाँ पर एक अपेंडिक्स है, छोटी सी पूंछ लटकी, इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसका दर्द से लोग वाकिफ़ हैं, कई लोग ऑपरेशन भी करा चुके होंगे। ये किसी को भी उठ सकता है। अपेंडिक्स के बाद छात्रों जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब हमारी जो है बड़ी आंत के 3 भाग शुरू हो जाएंगे। बड़ी आंत पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ी आंत से पहले हम आपको यहाँ दिखाई देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं एक हिस्सा ये जा रहा है इसका ऊपर की ओर, ये चढ़ता हुआ हिस्सा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब चढ़ता हुआ। इसके बाद क्षैतिज में है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स छात्रों, और ऐसे नीचे की ओर आता है इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग, ये 3 भाग में मुख्यतः बटी होती है। इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लगभग 3 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इसके बाद छात्रों फिर आपको बताया था कि रेक्टम होता है, और रेक्टम के बाद छात्रों फिर एनस होता है, गुदा द्वार है, जैसे मुख द्वार है वैसे गुदा द्वार है। यहाँ से, ठीक है, मल को समय समय पर परित्याग करते हैं, इसका निकल जाता है उसका। अगला जो छात्रों एक सवाल आता है अक्सर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि छात्रों, उसको हम यकृत बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको लीवर बोलते हैं, ठीक है। इसी को तमाम नाम है, जिगर भी है, कलेजा कलेजी भी नाम है। ये लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है छात्रों। ये अंग भी है और ग्रंथि भी, दोनों है। और अगर देखा जाए तो छात्रों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़े बड़े इसके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अक्सर आपने देखा है इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अक्सर जॉन्डिस का नाम आपने सुना होगा, इसी से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा छात्रों, इसी से रिलेटेड है छात्रों। लीवर सिरोसिस का नाम सुना होगा, इसी से रिलेटेड है छात्रों। ये पाचन में भी सहायता करती है, उत्सर्जन में भी सहायता करती है, आपके शरीर के हानिकारक पदार्थों से रक्षा करना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना, भंडारण का भी काम करना छात्रों। भंडारण का मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर करना, समय समय में आपात स्थितियों में ये ग्लूकोज को प्रोवाइड कराना है, तमाम तरीके इसके काम है छात्रों। अमाशय के दाहिनी ओर स्थित है ये यकृत, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ये सवाल एग्जाम में कई बार आया, इसको भूलिएगा नहीं। लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। ये पाचन, उपापचय, प्रतिरक्षा और शरीर के भीतर पोषक तत्वों के भंडारण में भी मदद करता है। हमने आपसे बताया कि मल्टीटास्किंग इसके फंक्शन है, बहुत सारे काम हैं, ये कई कामों को अंजाम देता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा छात्रों, ठीक है। अब ये देखिए 2 मुख्यतः भागों में बटा होता है। इसके नीचे आप देखेंगे छात्रों एक थैली होती है जिसे हम गाल ब्लैडर या हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय, ठीक है। जरूरी नहीं छात्रों बार बार हम लिखें चीज़ों को, आप समझ लीजिए कितने तो पढ़े लिखे आई हैं। पित्त धन आशय और पित्ताशय, एक हरे रंग के हम कह सकते हैं, बिल्कुल एक ग्लैंड होती है, थैली होती है जिसके अंदर पित्त भरा होता है। पित्त का श्रावण जो होता है, श्रावित करता है, वो यकृत करता है। पित्त यहाँ से निकल कर आके इस थैली में आता है और थैली से निकल कर फिर कामन डक से होता हुआ समय समय पे जाके डियोडिनम के पास में खुलता है छात्रों, ठीक है। ये पित्ताशय हमने आपसे बताया, इसी के अंदर पित्त की पथरी बन जाती, समानता लोग उससे हो जाते हैं परेशान। हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ये जो है गंदे खून को ले जाने वाली है, और ये हेपेटिक आर्टरी है जो शुद्ध रक्त को ले जाने वाली है। एओर्टा को आप जानते हैं छात्रों, हमने हार्ट वाले चैप्टर में बताया था कि शरीर का सबसे बड़ा क्या है छात्रों, शरीर का सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं हमारा जो है नेटवर्क है, रुधिर वाहिनी है, यानी शुद्ध रक्त को ले जाने वाली। अगला आपके सामने आ गया छात्रों टॉपिक है, हरे रंग की आप दिखाई पड़ रही, इसका नाम है पित्ताशय। ये एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग है जो यकृत के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका उपयोग छोटी आंत से अतिरिक्त, यहाँ पे लिखा है, छोटी आंत से अतिरिक्त पित्त को संग्रहित और पुनर्चक्रित करने के लिए किया जाता है, ताकि इसे बाद में भोजन के पाचन के लिए पुनः उपयोग किया जा सके, यानी स्टोरिंग का काम है इसका काम है संरक्षित करना, भंडारित करना। गाल ब्लैडर के अंदर पित्त को रखा जाता है छात्रों। पित्त की पलटियाँ भी सुना होगा, अक्सर आती हैं, खाली पेट वगैरह, पित्त ज़्यादा बनने लगता है ना, अक्सर कई बार होता है आपका जब पाचन बुरी तरह से प्रभावित होता है
पित्त का मेन काम होता है छात्रों वसा को तोड़ना, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। वसा के पाचन में मदद करता है। पित्ताशय से पित्त नहीं निकलता, पित्ताशय के अंदर पित्त को रखा जाता है बस। और ये पित्त आता कहाँ से? यकृत के द्वारा बनाता यकृत है, संरक्षित करता है पित्ताशय। इसको अगर निकाल भी दिया जाए तो जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा छात्रों, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट है। इस ग्रंथि को आप पहचान रहे होंगे, ये पत्ती की तरीके से नजर आने वाली हल्के पीले रंग की आपको एक ग्लैंड दिखाई दे रही है, जिसे छात्रों हम लोग अग्न्याशय कहते हैं, पैनक्रियाज। अग्न्याशय वही वाली है जिसको आपको पता होगा कि जब किसी को इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, यानी मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, उस समय के लिए ये काम करती है। पाचन में भी सहायता करती है छात्रों, इसके कई सारे यानी पाचक रस के साथ साथ ये पित्ताशय अग्न्याशय जो है हार्मोन्स को भी स्रावित करती है, इसलिए हम लोग इसको भी देखेंगे। पित्ताशय आपको समझ में आ गया छात्रों, पथरी इसी के अंदर बनती है, गाल ब्लैडर के अंदर। आगे छात्रों बड़ी आंत है। बड़ी आंत में हमने आपसे बताया कि बड़ी आंत के जो है 3 बड़े बड़े भाग हैं। ये आप देख रहे हैं छात्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग कोलन। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ने वाला। जब ये ऊपर की ओर चढ़ती है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग, और जब ये छात्रों क्षैतिज में जाती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और जब ये नीचे आती है तो डिसेंड का मतलब होता है उतरना नीचे की ओर, अवरोही आरोही, ठीक है छात्रों। और इसके बाद आता है यहाँ पे सिग्मोइड कोलन। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि सिग्मोइड कोलन जो होता है ये किसका भाग है? आमाशय का भाग है, छोटी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है? तुरंत आप कहेंगे कि भाई छोटी आंत नहीं बल्कि बड़ी आंत का भाग है। अंतिम भाग है सिग्मोइड। उसके बाद आता है रेक्टम, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं छात्रों मलद्वार या गुदा द्वार। ये रहा आपका कुल छात्रों जो है, अगर हम देखें मोटा मोटा, बड़ी आंत, छोटी आंत, और आपको पता चल गया, ठीक है, यहाँ पे आमाशय, पित्ताशय छात्रों और यकृत हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्लियर कट इमेज है। हमने अपेंडिक्स के बारे में आपसे बताया था, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रमी रूप परिशेषिका, और ये एक हमारा अवशेषी अंग है। कई बार छात्रों शरीर के अंदर पूछे जाते हैं कि कुछ हमारे अवशेषी अंगों को बताएं जो पूर्वजों से आए तो ज़रूर हैं लेकिन अनडेवलप्ड हैं, अब इनकी कोई खास आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है। 2 सेंटीमीटर लगभग लंबी एक थोड़ा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलियोसिकल। इलियोसिकल का मतलब यहाँ पे इलियम छोटी आंत और यहाँ पे बड़ी आंत की शुरुआत होती, जंक्शन में पाया जाता है। हमने आपसे बताया कि अपेंडिसाइटिस का दर्द यहीं पर उठता है। वो दर्द इतना असहनीय होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं और आपको तगड़ा इंजेक्शन देकर पेन किलर से आपको बचाया जाता है। अगला है छात्रों हमारा एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो इसको रट पाना भी छात्रों कोई आसान काम नहीं है, तो सब ना याद करके थोड़ा थोड़ा याद करिए और बिफोर एग्जाम एक बार अपना उसके ऊपर नज़र डाल के चले जाइएगा छात्रों। होता क्या है, कई बार आपको बता दें जो बहुत ज़्यादा फेमस है एंजाइम आपके, वो जो है पूछे जाते हैं डाइजेस्टिव जूस, सभी नहीं पूछे जाते। कई बार आपको एक जैसे एंजाइम 2-3 जगहों से निकलते हुए दिखाई देंगे, कुछ आपका पैंक्रियाज से भी निकलते हैं तो छोटी आंत से भी निकलते हैं, तो कन्फ्यूज़न वहीं पर होता है छात्रों। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ भी हम आपको चार्ट में जो है बताएंगे कौन कौन से हैं, इसको अपने पास अपना स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। लार सबसे पहले यहाँ शुरुआत हो रही है कि इसमें लार युक्त एमाइलेज होता है। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई लार में कोई एंजाइम होता है कि नहीं होता, तो आप कहेंगे एमाइलेज होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में माल्टोज में तोड़ना शुरू करता है, यानी मंड का पाचन। मंड का मतलब होता है छात्रों, हम लोग बोलते हैं इसको स्टार्च। ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इसमें बलगम भी होता है जो आसानी से निगलने के लिए भोजन को चिकना बनाता है। अब बलगम तो छात्रों नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसलेशन में बलगम है, बलगम जो होता है वो फ्लैगम और स्पुटम बोलते हैं मेडिकल साइंस में। बलगम का मतलब होता है म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। वो चिपचिपा जो है श्लेष्म होता है जो आसानी से निगलने के लिए भोजन को चिकना बनाता है। 2 काम हो गए यहाँ पे लार ग्रंथि से, आपके लार ग्रंथि से निकला एमाइलेज, एमाइलेज और उसके बाद हमने आपसे बताया म्यूकस, जो कि भोजन को क्या करेगा, सुगम बनाएगा, निगलने योग्य बनाएगा। भोजन को छात्रों आगे फिर लुढ़का दिया जाता है, हमने आपसे बताया था। यह आप देख सक रहे हैं हमारे माउथ के अंदर कैसा जबान, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है छात्रों, इसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके बाद छात्रों सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कुल टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ये हमने आपको बना दिया, ये आप देख सकते हैं छात्रों, टोटल 6 होती हैं, जोड़ी में होती हैं। 2 ये जो होती हैं, 2 ये होती हैं, 2 ये होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। बाकी यहाँ पे छात्रों आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डेप्थ में डिटेल में नहीं आता है। बस ये हो गया आपका लार। एंजाइम का नाम याद रखिए एमाइलेज, पचाता क्या है, स्टार्च को, मंड को। अगला है छात्रों अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज जो हमने आपको दिखाया था, हल्के पीले रंग की ग्लैंड होती है आमाशय के नीचे, ठीक है, जिसमें एंजाइम होते हैं, कई सारे हार्मोन्स होते हैं। अग्नाशय द्वारा ग्रहणी में स्रावित होता है, यानी कि जो हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसके अंदर आमाशय में जो आपका अग्न्याशय है जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है एंजाइम को, पैनक्रियाटिक जूस को, वो आपकी छोटी आंत में निकलता है ड्यूडेनम के भाग। एंजाइम कौन कौन से हैं? अग्न्याशय एमाइलेज। अब देखिए एमाइलेज आपने मुंह में पढ़ा था छात्रों, लार में पढ़ा था, यहाँ पे भी निकल रहा है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है लाइपेज। अब यहाँ पे छात्रों देखिए लिखा है लाइपेज, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लिपिड से बना लाइपेज, क्योंकि वसा, लिपिड का मतलब होता है चर्बी या वसा, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, यानी आपके वसा का पाचन जो होगा वो लाइपेज से होगा, एमाइलेज से आपका जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीएज, प्रोटीन से बना प्रोटीएज, यानी प्रोटीन का पाचन में छात्रों प्रोटीएज का इंतजाम होगा, यानी कि जरूरत पड़ेगी इसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो एसिड में पचा देते हैं, तोड़ देते हैं। सिंपल एमिनो एसिड जो कि आपके शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी आप प्रोटीन खा रहे हैं, दाल आपने खाया, दूध पिया आपने, ठीक है, पनीर खाया, इसको जो है तोड़ा जाएगा, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की जरूरत पड़ेगी जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड से और आगे चलकर एमिनो एसिड्स में तोड़ देंगे छात्रों। तो ये है आपका जो रस निकल रहा है, ये हमने आपसे बताया कहाँ से, पैंक्रियाटिक जूस है, यानी पैंक्रियास से, अग्न्याशय से कौन कौन निकल रहा है, इसमें इमाइलेज निकल रहा जो कि माउथ में भी निकल रहा था, लाइपेज निकल रहा, प्रोटीएज निकल रहा छात्रों, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सारा चीज़ें आपको दे दी गई छात्रों की, क्या उन चीज़ें कहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से समस्या हो सकती है। अब देखिए आपके सामने छात्रों यहाँ पे चार्ट आ गया, ये बहुत ही सुविधाजनक है। अगर आप इसका अवलोकन करेंगे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कैसे समझ में आएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव जूस के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सलाइवा, हिंदी में बोलते हैं छात्रों हम लोग इसको लार बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, लार, ये लार है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी का मतलब होता है, सलाइवा मतलब लार, एमाइलेज जो हमने आपसे बताया दो जगहों पे, एक आ रहा है आपके माउथ में और एक निकल रहा है ड्यूडेनम में जो कि आपका पैनक्रियाज छोड़ रहा है। तो सलाइवरी एमाइलेज यानी कि एंजाइम का नाम हो गया। फंक्शन क्या है यहाँ पे, कार्य क्या है, माफ़ी चाहेंगे आपसे क्योंकि हिंदी इसको हम नहीं कन्वर्ट कर पाएँ, यह आपका इंग्लिश में ही है लेकिन आपको काम करेगा। फंक्शन का मतलब कार्य क्या है, सलाइवरी एमाइलेज जो कि लार में रहता है, बिगिंस ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका काम है शुरुआती कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देना। हमने आपसे बताया कि पाचन की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है छात्रों कहाँ से होगी, माउथ से होगी, मुंह से होगी, और उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होगा जो कि मंड को पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट में पचाएगा इनटू सिंपलर शुगर माल्टोज, आल्सो कंटेंट म्यूकस ऑफ फॉर लुब्रिकेशन, चिपटेपन के लिए। आगे कह रहा ओरिजिन साइट छात्रों, ये कहाँ से आएगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमने आपसे बताया था, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 6 होती हैं कुल 3 जोड़ी में, ये इनकी ओरिजिन साइट है जहाँ से सलाइवरी एमाइलेज को निकाला जाता है समय समय पर। किसके पाचन में, मंड के पाचन में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है। और छात्रों इसका एक्शन पार्ट क्या है, माउथ है, मुंह में। अगला छात्रों जो है यहाँ पे लिंगुअल लाइपेज छात्रों बोलते हैं इसको, इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ फैट, ये है आपका लिंगुअल लाइपेज जो कि एंजाइम का नाम है, सेम एज एबो। ओरिजिन कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है, माउथ में काम करता है। गैस्ट्रिक जूस छात्रों बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिन का नाम आपने छात्रों सुना होगा, पेप्सिन, ठीक है। ये कह रहा है कन्वर्ट टू पेप्सिन इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। कुल आपसे सवाल ये पूछा जाएगा एग्जाम में सिंपली कि भाई प्रोटीन का पाचन शुरुआत कहाँ पे होती है, तब आप छात्रों कहेंगे कि आमाशय के अंदर। किस एंजाइम से, पेप्सिन से, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंपल, हमने आपसे कहा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, उसके बाद आपको एमिनो एसिड्स में इसको तोड़ने में मदद करता है। ये ओरिजिन कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक, ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं स्टमक में, हमारे जो है कुछ कोशिकाएं होती हैं छात्रों जो कि HCl निकलने के बाद, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलता है तो उस सेल्स को एक्टिवेट करता है जिनसे पेप्सिन निकलता है। और HCl क्या है छात्रों, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसके भी कई काम है, वो भी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड छात्रों। अगला जो आपके सामने आ रहा है वो HCl एक एसिड है, और आप सोचिए छात्रों कि HCl हमारे शरीर में क्या कर रहा होगा, इतना तगड़ा HCl होता है, क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर प्रोटीन्स एक्टिविटी एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन को, यहाँ पे प्रोटीन के पाचन के लिए एक एसिडिक नेचर ये क्रिएट करता है, यानी हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए अम्लीय जो है माध्यम को पैदा करना किसका काम है, HCl का काम है। ये अम्लीयता पैदा करता है और बहुत सारे काम है, सेम एज एबो एंड स्टमक। और छात्रों ये हड्डियों को, छोटे छोटे बीज को, बीज तो वैसे नहीं गलता है,
कुछ खाने पीने के ऐसे पदार्थ होते हैं जो आप खाते हैं, ठीक है छात्रों, उनको पचाने में HCl काम करता है। भोजन को सड़ने से बचाने में काम करता है। हड्डियां हैं, मछली उछली के कांटे हैं, उसको पचाने का काम करता है। और छात्रों यहाँ पे एसिडिक अम्लीय नेचर पैदा करता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन के पाचन में वो मदद करने लगता है। अगला देखा जाए तो पैंक्रियाटिक जूस छात्रों, यानी कि अग्न्याशय रस पैंक्रियाज से निकलने वाले हैं। यहाँ पे जो उसका निचोड़ है कि उसका एंजाइम का नाम पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। एक होता है छात्रों, हमने सलाइवरी एमाइलेज का कहा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है माउथ से निकलता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो आपका एंजाइम यहाँ से निकलेगा, ठीक है। कंटिन्यूस ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, इसका भी काम वही है जो वहाँ पे था उसका काम। ये भी कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, यानी पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड में। जैसे स्टार्च को तोड़ देगा छात्रों सुक्रोज में, फ्रक्टोज को, उसके बाद यहाँ पे आके इसको ग्लूकोज में तोड़ देगा। ओरिजिन साइट क्या है? पैनक्रियाज अग्न्याशय है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये काम कहाँ पे करता है? छोटी आंत के डियोडिनम भाग में। डियोडिनम हमने आपसे बताया था, ठीक है, जिजेनम और इलियम 3 भाग में बटी है। तो डियोडिनम भाग जो होता है आमाशय के बाद शुरू होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का, यानी आपकी छोटी आंत का सबसे पहला भाग, वहाँ पर आके जो है ये काम करता है। नाम इसका पैंक्रियाटिक एमाइलेज। काम क्या है? वही स्टार्च को पचाने के लिए, मंड को सिंपल शुगर में बदलने के लिए। आगे छात्रों है एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज है डाइजेस्टिव, ये निकलता है पैंक्रियाज से। लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, चर्बी को, वसा को पचाने के लिए लाइपेज की आवश्यकता पड़ती है। ये निकलता है अग्न्याशय से, सेम एज एबो इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पर। ट्रिप्सिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार छात्रों पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन का काम क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स। यहाँ पे कह रहा है डाइजेस्ट करना प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स। सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, बताएं, तो आप क्या कहेंगे? प्रोटीन के पाचन में। लाइपेज का काम क्या है? तो आप कहेंगे फैट के पाचन में। पैंक्रियाटिक एमाइलेज का क्या काम है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। ट्रिप्सिन भी बिल्कुल पैंक्रियाज से निकलता है, छोटी आंत पर काम करता है। काइमोट्रिप्सिन छात्रों, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बाद है काइमोट्रिप्सिन, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड। ये क्या करता है छात्रों कि प्रोटीन को पेप्टाइड और सिंपल एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। आगे कह रहा है सेम एज एमओ, यानी कि ओरिजिन साइड इसकी पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर। अगला है छात्रों कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसको शायद आप याद भी ना करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। डाइजेस्ट पेप्टाइड इनटू एमिनो एसिड्स। छात्रों एमिनो एसिड्स क्या हैं? हमने आपसे छात्रों बताया था कि प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड्स। प्रोटीन क्या होते हैं? वो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। एमिनो एसिड्स आपने पढ़ा होगा 20 और 22 करीब आपने पढ़े होंगे। इसमें से आधे जो है एसेंशियल हैं और कुछ उसमें से नॉन एसेंशियल हैं। कुछ हमारे शरीर में बनते हैं और कुछ भोजन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, कुछ हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है भोजन के अंतर्गत। तो छात्रों वो होते हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल हमारे शरीर में बनते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है, ये बात आपको पता चल गई। मंड हो, ठीक है, ग्लाइकोजन उससे बनता है वो ग्लूकोज से। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। तो प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड्स हैं, सेम एज एबो। आगे कह रहा है राइबो न्यूक्लियस छात्रों, ये डाइजेस्ट आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स में। एक और भी है जिसका नाम है राइबो न्यूक्लियस है, सेम एज एबो, स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करता है। आगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, डाइजेस्ट डीएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को पचाने के लिए, आरएनए को पचाने के लिए छात्रों यहाँ पे भी एंजाइम मौजूद हैं। ये शायद आपने बहुत कम सुना हो। अगला आपके सामने छात्रों यहाँ पे है बाइल। अब बाइल का मतलब होता है छात्रों, इसको हम लोग बोलते हैं पित्त। बाइल का मतलब होता है पित्त छात्रों, पित्त। जैसे आप सुनो ना पित्त रस, बाइल जूस बोलते हैं इसको, ठीक है। बाइल पिगमेंट भी कहीं कहीं पे लिखा है, बाइल पिगमेंट, घबराने की जरूरत नहीं है। बाइल साल्ट, देखिए एंजाइम का नाम है बाइल साल्ट, यानी कि पित्त लवण। एमल्सिफाइज फैट्स से, ठीक है, एडिंग इन देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी वसा को तोड़ना या वसा के पाचन में मदद करना। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है लुगदी बनाना, गुत्था, जैसे आटा गूंथते हैं आप लोग, उसी तरीके से फैट्स को फाड़ता है ये बाइल साल्ट, ठीक है। एडिंग इन देयर डाइजेशन, ये निकलता है लीवर से एंड स्टोर होता है छात्रों। ये सबसे अहम बात है। अक्सर लर्नर गलती करते हैं छात्र छात्राएं कि गाल ब्लैडर से सोचते हैं निकल तो रहा है, लेकिन स्रावित जो होता है वो लीवर से होता है। काम कहाँ, स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। काम कहाँ करता है? डियोडिनम में। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी, जो है काम जो करता है वो डियोडिनम के पास, छोटी आंत में। यहाँ देखिए लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला छात्रों आपके सामने है वो है कोलेस्ट्रॉल एस्टीरेज। एज नाम जरूर लगता है छात्रों, एज का मतलब होता है जैसे लाइपेज, ट्रिप्टेज, काइनेज, हेक्सेज, ठीक है भाई यहाँ पे। तो उसी तरह से एज लगा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फास्फोलाइपेज,
तो एज का मतलब ही होता है छात्रों एंजाइम के लिए लगता है। प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता होगा, प्रीफिक्स का मतलब शब्द से पहले और सफिक्स का मतलब होता है शब्दों के बाद में लगाया जाए। जब भी एज लग जाए छात्रों लास्ट में तो आप समझ जाइएगा कोई एंजाइम है, पेप्टिडेज का, ठीक है छात्रों। ज़्यादातर बाकी सिन वगैरह भी लगता है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, ये सारा चीज़ें। तो यहाँ पे ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। कोलेस्ट्रॉलिडेज, हाइड्रोलाइज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब फैट का एक चर्बी का रूप है, लीवर से प्रोड्यूस होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे छात्रों जाके यहाँ पे ये एक्ट करता है, काम करता है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा छात्रों, जैसा भी हमने पढ़ा कि भाई एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो पाचन तंत्र है, हमने तंत्र को पढ़ा, उसकी कार्यविधि को समझा अभी तक यहाँ पे। और हमने आपसे बताया कि पाचन की शुरुआत जो होती है हमारे माउथ से होती है, मुख गुहा से इसकी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें बहुत सारे अंगों और ग्रंथियों का योगदान होता है सामूहिक, और इसकी शुरुआत मुख से लेकर एनस यानी गुदा द्वार तक होती है। छात्रों आपसे जैसे इसमें पूछेगा कि माउथ के अंदर कौन कौन से भाग है, तो आप सबसे पहले कहेंगे इसके अंदर आपके जबान में, ठीक है, जीभ यानी टंग बोलते हैं जिसके अंदर, उस पर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। टेस्ट बड्स 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको बीटर, तीखा, साल्ट जैसे नमकीन, ठीक है छात्रों, और आपका पता होगा साल्ट के बाद स्वीट, और स्वीट के बाद सौर यानी खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा। 4 प्रकार के स्वाद अंकुर होते हैं। जबान हमारी स्पंज की तरह से होती है, मस्कुलर होती है, मांसपेशी की बनी होती है, हड्डियां नहीं है। इसका काम आपको बता दिया कि भोजन को रोल कराना। छात्रों 32 हमारे शरीर में 4 प्रकार के 32 दांत होते हैं, 16 नीचे और 16 ऊपर के जबड़ों में पाए जाते हैं। हमने आपसे बताया कुछ दांतों का काम चीर फाड़ का है, कुछ दांतों का काम जो है पीसने का है, कुछ दांतों का चबाने का काम है, और कुछ दांतों का काम कुतरने का है। अलग अलग समय पे दांत निकलते हैं। आपको पता है जीवन में 2 बार दांत हम लोगों के निकलते हैं। बचपन के दांत जो होते हैं मिल्की टीथ होते हैं, 20 होते हैं, बड़े वाले परमानेंट 32 होते हैं। 4 विजडम टीथ अक्कल दांत होते हैं। दांतों का काम ने आपसे बता दिया अलग अलग। दांत के अलावा फिर सलाइवरी ग्लैंड से लार ग्रंथियाँ जो हमारे माउथ में पाई जाती हैं, इनका काम है जो है स्रावित करना, सलाइवा बनाना, लुगदी बनाने में मदद करना, भोजन को चिकना बनाना ताकि रास्ते को स्मूथ बनाना, ताकि भोजन आपका फंसे ना, रुके ना और आगे चला जाए। जैसे आगे बढ़ेंगे छात्रों तो हमारे फिर यहाँ पे जो गले का सबसे ऊपरी भाग होगा उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स ग्रेसनी, और फेरिंग्स के बाद छात्रों आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है हमारा वो म्यूजिक बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, जिसको हम लोग स्वर कोश भी बोलते हैं। तो फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद छात्रों फिर पड़ता है एसोफेगस। लंबी सी एक नली है, आहार नली जिसको हम लोग बोलते हैं एसोफेगस। हमने आपसे बताया कि छात्रों एक लंबी सी ट्यूब है, ये बिल्कुल आपके जो है श्वसन पाइप के पीछे, यानी कि आपका विंड पाइप जो है ट्रैकिया से जस्ट पीछे पाई जाती लंबी सी नली है। ये हमारे मुंह को हमारे आमाशय से जोड़ने का काम करती है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली या एसोफेगस। इसके बाद छात्रों हमने आपसे बताया था कि कार्डिया भाग पाया जाता है, एक नौच होता है जो कि आमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। फिर एक आमाशय का भाग होता है फंडस, जहाँ पर गैस वगैरह रुकती है। फिर उसके बाद बड़ा वाला हिस्सा उसको बॉडी बोलते हैं छात्रों। उसके बाद एमेंटम बोलते हैं हम लोग, ग्रेसर एमेंटम, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आपने देखा छात्रों पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक के बाद एक वाल्व होता है जो समय समय पे खुलता है तो आपको डकार आती है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद छात्रों फिर आती है छोटी आंत। छोटी आंत लंबाई में क्या है, ज़्यादा होती है, जो कि हमने आपसे बताया कि लगभग 6 मीटर जो है उसकी लंबाई होती है, ठीक है छात्रों। और उसके बाद छात्रों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर बड़ी आंत। छोटी आंत 3 भागों में बटी है, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम के अंदर। और बड़ी आंत जो हमारी होती है छात्रों, वो भी आपको पता होगा कि बड़ी आंत 3 भागों में मुख्यतः बटी है, जिसमें हम लोग असेंडिंग कोलान चढ़ती हुई, फिर ट्रांसवर्स कोलान, फिर डिसेंडिंग कोलान, उसके बाद रेक्टम है। रेक्टम के बाद वो एक वाइडर एरिया होता है जहाँ पर मल वगैरह इकट्ठा होता है। उसके बाद छात्रों एनस है, यानी कि गुदा द्वार है, जहाँ से मल को समय समय पर बाहर किया जाता है। अधिकांश पाचन की प्रक्रिया छात्रों जो होती है वो हमने बताया था 90% तक अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर है, भोजन ज़्यादा देर तक इसमें रहता है, ठीक है। छोटी आंत में हमने आपको बताया। बड़ी आंत में बचा कुचा जो आपके जो था पानी वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है छात्रों। हमारी आहार नाल के अंदर एक क्रमाकुंचन की गति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस मोशन। उस मोशंस की वजह से छात्रों क्या होता है कि भोजन या तो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हो जाएगा, या लूज मोशन हो जाएंगे, यानी कि उसका भी नियमन जो है एक हम कह सकते हैं कि हमारी जैविक क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। यानी आपकी रफ्तार, तो पाचन जल्दी होना और पाचन का देर से होना। जैसे आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत लोगों को हो जाती है, मल वगैरह नहीं जाते परित्याग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका जो मोशंस होता है बिल्कुल रुक जाता है आंतों का।
तो भोजन आगे की ओर नहीं बढ़ता है, उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि लूज मोशन, जब लूज मोशन होता है तो पेरिस्टल्सिस जो मोशन होगा, क्रमाकुंचन, वो आंतों का बड़ी तेज़ी से होगा, यानी सांप की तरह से आगे बढ़ना, भोजन जल्दी जल्दी आगे जाएगा, अपच होगा, तो ये सारी पेट खराब हो जाएगा आपका। ये था छात्रों। तो सबसे चौड़ा भाग तो आपसे कहें वाइडर पार्ट तो आप कहेंगे आमाशय होता है, जहाँ फूड को प्रोसेस की जाता है। साइंटिफिक रूप से 4 से 6 घंटे में हमें पाचन हो जाना चाहिए छात्रों, ठीक है। आपसे कहेगा हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि जो सबसे बड़ी इसमें भाग लेती है, यकृत है छात्रों। यकृत के कई सारे हमने काम बताया। भोजन के लिए यहाँ पे भंडारण करना, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, इमरजेंसी केसेस में आपको ये सपोर्ट करता है। फिर दूसरा हमने आपसे काम बताया कि ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है, विषैलेपन को कम भी करने में मदद करता है। फिर हमने आपसे बताया कि छात्रों ये हमारे उत्सर्जन में यूरिया का फॉर्मेशन करने में मदद करता है, ठीक है छात्रों। और हमने आपसे बताया कि यहाँ पे पाइल जूस बनता है, पित्तरस, जो कि क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पाचन में मदद करता है। यकृत हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर की सबसे बड़ी छात्रों क्या होती है, ग्रंथि होती है। ब्राउन कलर का होता है, तकरीबन 1.5 किलो का होता है, दाईं तरफ आपके राइट साइड में वो पाया जाता है। उसके बाद हमने आपसे बताया कि आग्नेय पित्ताशय है। पित्ताशय का काम जो है पित्त को संरक्षित करना होता है। एक थैली होती है, ठीक है, एक नाशपाती के तरीके से हरे रंग की, जो कि यकृत से जुड़ी रहती है। इसके अंदर पित्त को संरक्षित किया जाता है। समय समय पित्त की पथरी भी यहीं बनती है छात्रों। पित्त के निकल जाने पे बहुत ज़्यादा समस्या आपके जीवन में नहीं रहेंगी, पाचन संबंधित विकार रहेंगे। इसके बाद छात्रों हमने आपसे बताया कि आग्नेयाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण, इसमें से पाचक रस भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। इसी में से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, जिसको आपको पता ही होगा, डायबिटीज़ की, मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। पैनक्रियाज के बाद छात्रों फिर हमने आपसे बताया अन्य भाग यहाँ पर काम करते हैं। ये था आपका जो चार्ट हमने आपसे यहाँ पे बताया। इसके अंदर आगे है इंटेस्टाइनल जूस छात्रों, यानी कि इंटेस्टाइनल का मतलब जो आपकी छोटी आंत है उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं। सुक्रेज एक एंजाइम है, सुक्रोज शुगर का एक रूप है, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, लेकिन यहाँ पे लिखा है सुक्रेज। रेज का मतलब एज, एज का मतलब एंजाइम। यहाँ कह रहा है कन्वर्ट, इसका काम क्या है, सुक्रेज का जो इंटेस्टाइन से निकलता है, कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज क्या है, चीनी है छात्रों। चीनी आप जानते हैं C12H22O11 होता है, चीनी को तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैंने डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में तोड़ता है ताकि हम आसानी से इसको पचा सकें। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी ओरिजिन कहाँ से, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे छोटी आंत में इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। हमारी आंतों में, छोटी आंत में भी छात्रों ग्रंथियां हैं, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और इसका एक्शन है छोटी आंत के ऊपर। अगला है छात्रों माल्ट से बना माल्टेज। माल्ट का मतलब होता है मंड यानी स्टार्च। कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब देखिए भाई, हमारे शरीर को सभी कोशिकाओं को माल्टोज नहीं चाहिए छात्रों, उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उसको ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज चाहिए तो माल्टोज नहीं, तो माल्टोज को तोड़ना पड़ेगा, फैट को तोड़ना पड़ेगा, यानी ग्लूकोज है, सुक्रोज को तोड़ना पड़ेगा। अब चीनी आपके ब्लड में नहीं जाएगी, चीनी को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज के रूप में, क्योंकि आपने देखा डायबिटीज़ में सुक्रोज नहीं बढ़ता, ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल। तो इसी तरह से छात्रों यहाँ पे कह रहा है कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। आगे कह रहा है सेम एज एबो, ओरिजिन साइड वही है, छोटी आंत से, काम भी छोटी आंत पर है। लैक्टेज, जैसे लैक्टोजन होता है छात्रों, लैक्टोजन का मतलब हमने आपसे बताया था मिल्क शुगर, दूध के अंदर जो चीनी पाई जाती है, तो लैक्टोज। तो लैक्टेज है, एंजाइम है ये। लैक्टेज का काम है कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज छात्रों। ये भी क्या है, डाइसेक्राइड को ये मोनोसेक्राइड में तोड़ देता है ताकि हम आसानी से शरीर में ग्लूकोज और गैलेक्टोज को पचा सके। तो लैक्टेज एक एंजाइम है, लैक्टोजन एक शुगर है, मिल्क शुगर। सेम एज एबो इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला छात्रों है पेप्टिडेज। पेप्टिडेज यहाँ पे देखिएगा, पेप्टीन, पेप्टाइड, पेप्टोड, ये नाम से बना है। डाइजेस्ट पेप्टाइड इनटू एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन, अब देखिए यहाँ पे छात्रों क्या क्या हो रहा, लैक्टोज को पचाया जा रहा, माल्टोज को पचाया जा रहा, सुक्रोज को पचाया जा रहा है, पेप्टाइड यानी पेप्टीन, प्रोटीन को भी पचाया जा रहा है। यानी आपसे कहा जाए अधिकांश पाचन कहाँ हो रहा, छोटी आंत में। फिर आगे इंटेस्टाइनल लाइपेज, देखिए यहाँ पे भी आ गया लाइपेज। मुंह के अंदर भी आपके एमाइलेज आया था, ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर भी लाइपेज आया था, और यहाँ पे भी छात्रों लाइपेज आ रहा है या छोटी आंत में। डाइजेस्ट रिमेनिंग फैट्स एंड फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल, यानी कि और बचा कुचा जो भी रह गया था, वसा वगैरह जो नहीं पच पाई है छात्रों, उसको पचाने के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज निकलेगा। सेम एज यहाँ से क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, जो कि हमारी विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, छोटी आंत पर काम करेंगी। आगे छात्रों है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, जैसे डीएनए और आरएनए वाला। हमने आपसे बताया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आगे न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा,
और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। हाइड्रोलाइज न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि उसका ब्रेकडाउन करना, अपघटन करने का काम है कि न्यूक्लियोटाइड्स इनटू नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर में तोड़ देना। जैसे छात्रों हमने आपको बताया था है कि डीएनए जो है वो आपका बना होता है, किसके बना होता है छात्रों? बेस होते हैं नाइट्रोजन के, एडेनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, 4 नाइट्रोजन के बेस होते हैं। उसके अंदर एक फास्फेट का होता है ग्रुप और एक शुगर होता है छात्रों। तो वही कह रहा है कि डीएनए को तोड़ देने का काम न्यूक्लियोटाइड करता है, आरएनए को भी तोड़ता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स बना देता है, सेम एज एबो एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर भी ये चीज़ें संभव हैं। तो यहाँ पे छात्रों जानना जरूरी था आपके लिए कि देखिए यहाँ पे अब आपको सामने चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पाचन के लिए, ठीक है छात्रों। तो देखिए आपसे कहते हैं ना पेट सही तो सब सही है, क्योंकि छात्रों हमारा जो एनर्जी का जो अगर लेवल घटता बढ़ता है वो हमारे आमाशय के ऊपर डिपेंड करता है। तो जीवन आप अच्छा जिएंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे छात्रों, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वस्थ के पीछे स्वस्थता, अगर आपने देखा है कि आपका पेट सही नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। अगर आपका पेट सही है तो हर चीज़ खाते हुए आपको डकार है, अच्छे से पच गया, तो आप स्वस्थ रहेंगे छात्रों। तो पेट का सही होना ज़रूरी। तो पेट के साथ साथ छात्रों जो एंजाइम्स निकल रहे हैं उनका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। होता क्या है छात्रों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके शरीर में जो एंजाइमेटिक फंक्शंस होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो छात्रों लीवर का है। लीवर गड़बड़ होता है तो समझो सब गड़बड़ होता है। तो लीवर में आपने देखा अक्सर लोगों को जब चेक कराएंगे, और इस वक्त जो खान पीन हम लोगों को छात्रों बड़ा गड़बड़ है। दूसरा है लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली। मेंटल वर्क बढ़ता चला जा रहा, फिजिकल घटता चला जा रहा, हर काम ऑनलाइन हो रहा, हर काम आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो लोग आलसी होते चले जा रहे हैं। इवन घर में आप देखें ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं, ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं। तो आप यहाँ के धनिया की पत्ती भी लेने नहीं जा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। आप सोचिए अगर हम चाहें तो पैदल चल नहीं रहे, फैट बढ़ती चली जा रही है, पाचन पूरी तरह से खराब है। अब खाना खाया तुरंत बैठ गए, खाना खाया बैठ गए, ना चहलकदमी कर रहे हैं, ना रेस्ट कर रहे हैं, नींद भी नहीं हो रही सही से। तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चौपट है, इससे हमारे शरीर की सारी कार्यविधियाँ छात्रों क्या है प्रभावित हैं। इसलिए यहाँ के जो दुष्परिणाम जो आपके जो परिणाम निकल रहे हैं वो इसीलिए निकल रहे हैं छात्रों की इंसान की जो है आयु अगर देखी जाए तो एक तरह से घटती जा रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में काम तो ज़्यादा है लेकिन शरीर साथ नहीं देता हमारा। कारण क्या है छात्रों कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते। कि पाचक जो हमने आपसे बताया कि डाइजेशन जो चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान दीजिए, चाहे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो या आपके लिए लाइफ के लिए। कौन कौन से भाग थे हमने आपको यहाँ पे बता दिया। जो उपयोगी भाग थे, जो यहाँ से माउथ से लेकर ये भाग जो है आपका एनस तक बटा हुआ है। पाचन जो है अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का अलग अलग जगहों पर हो रहा, अलग अलग एंजाइम, अलग अलग इसमें अंग हैं, अलग अलग ग्रंथियां जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं छात्रों। उम्मीद है कि चीज़ें आपको जो यहाँ पे समझ में आएंगी। उसी के क्रम में आगे आप देख लीजिएगा तो हमने यहाँ पे एक चार्ट और लगा दिया है जो आप देख सकते हैं किसमें। ये जो नेचर है हमने आपको यहाँ पे देखिएगा, ये जो नेचर है न्यूट्रल, बेसिक, 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 स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे काम कर रहा, कहाँ से निकल रहा, एक ये भी आपके सामने यहाँ पे, लेकिन सारे नहीं पूछे गए। जैसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रिप्सिन, पेप्सिन छात्रों है ना, लाइपेज और सलाइवरी एमाइलेज, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सभी नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ परेशान मत होइएगा, कुछ को आप खास तौर से याद कर लीजिए क्योंकि एक ही एक एंजाइम कई जगहों से निकल रहा है, ये भी कन्फ्यूजन में। तो माउथ का अपने और स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर का कुछ याद रखिएगा। बाइल जूस वगैरह जो एग्जाम से पूछे गए, सबसे ज़्यादा ट्रिप्सिन, पेप्सिन और आपका इमाइलेज और लाइपेज, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हो। हम लोग बहुत जल्द छात्रों जो है इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है छात्रों। लेकिन आप ये क्लासेस को पूरा देखें, अन्य को भी जो है इसको रिकमेंड करें और जो है और लोगों को भी जो है इसको बताएं ताकि उन तक भी जो है ये सारी चीज़ें पहुँच जाइए। क्रैश कोर्स के अंदर काफ़ी कुछ हम लोग टॉपिक बहुत जल्द जो है छात्रों कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आए हों। इतनी देर क्लास के लिए जमे रहने के लिए, बने रहने के ऑल द बेस्ट। थैंक यू।